हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम जानेंगे हैंड टूल के बारे में। हैंड टूल क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है हैंड टूल। हैंड टूल में हम सबसे पहले जिस टूल के बारे में जानेंगे वो होगा हमारा हैमर। हैमर, तो हैमर के बारे में हम देखते हैं। सभी लोगों ने मतलब हैंड टूल में हैमर तो देखा ही होगा, जिसे हम लोग हथौड़ा बोलते हैं। सब लोग अपने अपने घरों में भी हथौड़े का यूज़ करते हैं, ठोकने पीटने, कील वगैरह ठोकने के लिए या लगाने के लिए, या फिर मान लीजिए कोई भी दो मैचिंग पार्ट्स हैं उनको फिट करने के लिए भी हल्की हल्की चोट मारने की आवश्यकता होती है, तो उसमें हम हैमर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे हैमर हमारा किस प्रकार का टूल है और इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हैमर हमारा एक प्रकार का स्ट्राइकिंग टूल है। स्ट्राइकिंग टूल का मतलब होता है चोट मारने वाला औजार। जहाँ पे भी हमें कहीं ठोकने पीटने की आवश्यकता होती है वहाँ हम हैमर का यूज़ करते हैं। हैमर जो हमारा बेसिकली यूज़ होता है वो 0.25 केजी का यूज़ होता है, क्योंकि वो जो 250 ग्राम का हैमर होता है उसे हम इंजीनियरिंग हैमर के नाम से जानते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हैमर यूज़ करते हैं हम उसी हैमर का यूज़ करते हैं। तो हैमर हमारा किस मटेरियल का बना होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हैमर हमारा ड्राफोर्ज कार्बन स्टील का बना होता है, जो कि सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 नंबर मिल जाते हैं हमें। तो उसका मटेरियल हम लोग को पता ही चल गया कि ड्राफोर्ज कार्बन स्टील का बना होता है, और उसमें एक हैंडल लगा होता है। और अच्छा, हम डायग्राम बना देते हैं तब आपको समझाते हैं हैमर का। ये मतलब ऐसे रफली मैंने डायग्राम बना दिया है सिर्फ समझाने के लिए। तो ये हमारा हैमर है, ये हैमर का बॉल पिन है, ये हैमर का फेस है, आई होल है, हैंडल है, ये हैमर के पार्ट होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एक ये है मतलब कि हैमर का जो आई होल होता है वो अंडाकार क्यों बनाया जाता है या इलिप्स आकार में क्यों बनाया जाता है। यदि इसे हम गोल बनाए तो क्या हमारा कोई लॉस होता है? हाँ, तो हम जानते हैं क्योंकि अंडाकार बनाने से हमारा हैंडल परफेक्टली फिट हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि इनके नेम पार्ट क्या होते हैं। ये हमारा हो गया बॉल पिन, पिन हो गया। ये हो गया हमारा फेस, हैंडल, आई होल, तो ये डायग्राम बेसिकली है और इसके पार्ट को मैंने डिफाइन कर दिया है। तो इसमें पूछा जाता है हमारा हैंडल किस प्रकार की लकड़ी का बना होता है। तो जो हमारा हैंडल होता है वो बिना गांठ वाली लकड़ी का बना होता है, क्योंकि अगर गांठ वाली लकड़ी का हैंडल हम बनाते हैं तो जब भी स्ट्राइकिंग करेंगे या चोट मारेंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन से हमारा हैंडल टूट जाएगा। और इसमें मतलब जो आई होल होता है इसमें वेज या पच्चर क्यों लगाते हैं? आई होल में बेस या पच्चर हैंडल की मजबूती या अच्छे से पकड़ के लिए हम क्या करते हैं, बेस या पच्चर का यूज करते हैं। बॉल पिन का यूज हम लोग जैसे कोई कीली है, कोई रिविट है, रिविटिंग करने में, रिविटिंग एक ऑपरेशन है उसका हेड बनाने के लिए करते हैं। परफेक्ट हेड हम रिविटिंग का बनाते हैं तो हम बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं। और दूसरा क्या है, अच्छा रिविटिंग क्या है, जब भी हम किसी दो पार्ट को आपस में अटैच करते हैं तो हमारा रिविट के द्वारा ही हम जोड़ते हैं उसको। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो बेंच, टेबल, चेयर ये सब होती, तो ये किसी ना किसी टूल या किसी ना किसी स्क्रू के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एक तो हम वेल्डिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, रिविटिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं। लेकिन वेल्डिंग से जोड़ने का लॉस ये होता है कि जब भी वेल्डिंग कर देते हैं तो दोनों पार्ट को हमें अगर अलग अलग करना हो तो हमारा पार्ट ही खराब हो जाता है, हम दोनों पार्टों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन रिविटिंग एक ऐसा जोड़ है जो अस्थायी जोड़ कहलाता है, जिसको हम यूज़ करते हैं कि जब भी हमें दो पार्ट को जब हमारी ज़रूरत हो तब हम उसे जोड़ लें, और जब हमें लगे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसे खोल के अलग रख सकते हैं। उसमें सिर्फ मेरा फास्टनर खराब होता है यानी रिविट खराब होता है और दोनों पार्ट सेफ रहते हैं। ये होता है हमारा रिविटिंग ऑपरेशन। तो हम आते हैं हैमर के ऊपर। तो हैमर का हैंडल समझ में आ गया होगा, पिन समझ में आ गया, फेस समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर के बारे में।
तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन हमारा 2 टाइप से किया जा सकता है। एक तो पिन के अकॉर्डिंग किया जाता है और दूसरा उसके वजन के हिसाब से किया जाता है। कौन सा हैमर किस वर्क के लिए यूज किया जाता है ये हमारा उस पर दिखाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि इंजीनियरिंग हैमर का वजन कितना होता है। तो इंजीनियरिंग हैमर का वजन जो होता है 250 ग्राम या केजी होता है। लिख सकते हैं 250 ग्राम, ये हमारा इंजीनियरिंग हैमर का वजन होता है। दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि ये किस मटेरियल का बना होता है। तो हमारा हाई कार्बन स्टील या ड्राफोज कार्बन स्टील का बना होता है। तो ये 2 क्वेश्चन हैमर से इंपॉर्टेंट है और पार्ट से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पिन हो गया, आई होल हो गया, फेस हो गया, हैंडल हो गया, और इतने ही क्वेश्चन मतलब यहाँ से बनते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैमर, हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हैमर के बारे में। तो हैमर हमारे जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। तो जिसमें पहला हैमर होता है हमारा हैंड हैमर। हैंड हैमर के 3 पार्ट होते हैं। एक तो हमारा बॉल पिन हैमर होता है, दूसरा हमारा स्ट्रेट पिन हैमर होता है और तीसरा हमारा क्रॉस पिन हैमर होता है। जो कि पिन के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन या फिर डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि बॉल पिन हैमर जो होता है उसका पिन गेंद के समान गोल होता है, जो कि मैंने पहला हैमर डायग्राम में बनाया था वो हमारा बॉल पिन हैमर का ही था। दूसरा हैमर होता है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर, जो कि हैंडल के सीध में उसका पिन होता है, उसे हम स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। जैसे डायग्राम में हम बना लेते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेट पिन हैमर हो गया, जो कि जिसकी हैंडल के सीध में होगा पिन। दूसरा हो गया हमारा क्रॉस पिन हैमर। ऐसे रफली डायग्राम हम बना दे रहे हैं समझने के लिए आपके। तीसरा हमारा हो गया बॉल पिन हैमर। तो ये तीनों हैमर हो गए, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का यूज हम रिवेटिंग जैसे ऑपरेशन में करते हैं। कील ठोकना हो, निकालना हो, तो उसे हम क्या करते हैं, बॉल पिन हैमर कहते हैं। दूसरा हैमर है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। इसका जैसे नाली, ग्रू, स्लॉट, खांचे अदर यदि हमें बनाने होते हैं तो हम स्ट्रेट पिन हैमर का यूज करते हैं, और क्रॉस पिन हैमर का भी हम लोग स्लॉट वगैरह बनाने के लिए करते हैं। दूसरा हैमर है हमारा स्लेज हैमर। अच्छा, बॉल पिन हैमर को इंजीनियरिंग हैमर कहते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, और इसका वजन भी हमने बता दिया 0.33 से 0.45 किलोग्राम तक होता है। दूसरा, ये जो तीनों हैमर है ये हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा है हमारा स्लेज पिन हैमर। स्लेज हैमर मतलब जैसे आप लोगों ने ब्लैक स्मिथी यानी लोहार लोग को देखा होगा, जो कि मतलब जैसे हमारा ऑपरेशन हो गया, फोर्जिंग ऑपरेशन हो गया, या फिर हमारा जैसे कोई मेटल है उसको फैलाना है या फिर किसी सेफ में लेके आना है, तो वहाँ पे जो ऑपरेशन होता है वो स्लेज हैमर के द्वारा किया जाता है। और स्लेज, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि स्लेज हैमर का जो वजन होता है वो कितना होता है। तो 2 से 10 किलोग्राम के बीच में जो हैमर होता है वो स्लेज हैमर होता है, और इसका यूज हम लोग भारी कार्यों के लिए करते हैं। और ये ब्लैक स्मिथी शॉप पे प्रयोग किया जाता है, यानी लोहार लोग जो होते हैं वो इसी हैमर का प्रयोग करते हैं पार्टों को बनाने के लिए, या फिर जैसे कोई धातु है उसे फैलाने के लिए। थर्ड नंबर जो हमारा है वो सॉफ्ट हैमर है। सॉफ्ट हैमर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सॉफ्ट हैमर क्या होता है, मतलब हल्के फुल्के मशीन द्वारा तैयार किए गए पार्टों पे हल्का हल्का अगर कोई ऑपरेशन बचा है या करना है तो वहाँ पे हम जिस हैमर का प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है सॉफ्ट हैमर। देन है हमारा प्लास्टिक हैमर। तो प्लास्टिक हैमर की जो बॉडी होती है वो स्टील की बनी होती है और इसमें प्लास्टिक की कोटिंग होती है। इसका यूज भी हम लोग हल्के कार्यों के लिए ही करते हैं। देन है हमारा राइड हैमर और मैलेट। मैलेट जैसे नाम से ही पता चलता है, लकड़ी से बने हैमर को हम लोग मैलेट बोलते हैं, और मैलेट का यूज भी हम लोग जो बढ़ई लोग होते हैं वो करते हैं। तो आप सभी को ये सारे हैमर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे हैंडल के बारे में। तो हम देखेंगे हैंडल किसका बना होता है और हैंडल का मतलब लंबाई कितनी होनी चाहिए।
देखते हैं हम हैंडल। हैंडल हमारा लकड़ी का बना होता है, और कैसी लकड़ी का, जैसे हिकरी वुड हो गया या बिना गांठ वाली लकड़ी हो गया, इन सब का हम हथौड़ा बनाते हैं, मतलब हथौड़े के हैंडल को बनाते हैं। अच्छा, हम लकड़ी का ही हैंडल क्यों बनाते हैं? हम तो मेटल का भी हैंडल बना सकते हैं, वो तो ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन हैंडल लकड़ी का हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें जो वाइब्रेशन, झटका सहन करने की क्षमता होती है वो रहती है। अगर मान लीजिए हम लोहे का हैंडल बनाते हैं तो हम जितनी तेज़ी से चोट मारेंगे तो वो बैक फोर्स हमारे हाथों पे लगेगा और हमें चोट लग जाएगा, और हमारे हाथों में क्या छाले वगैरह जल्दी पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग लकड़ी का हैंडल बनाते हैं। और हैंडल की लंबाई, जैसे जो जनरली हैंडल यूज करते हैं वो हमारा 25 से 32 सेंटीमीटर का होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा हैंडल होगा तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे ना उसका। और मतलब मान लीजिए जैसे रिवेटिंग करना है तो रिवेटिंग के लिए हमें छोटे हैंडल लगाने चाहिए। देन है जैसे स्लेज हैमर। स्लेज हैमर जो होता है, तो जैसे हम देखते हैं स्लेज हैमर, स्लेज हैमर का जो हैंडल होता है वो नॉर्मल हथौड़ों से लंबा होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं स्लेज हैमर का जहाँ पे हीट वगैरह जनरेट रहती है, मतलब जैसे जो गर्म पार्ट होते हैं उनको फैलाने के लिए, या शीट मेटल वर्क में करते हैं, तो इसलिए उसका हथौड़ा जो होना चाहिए वो लंबा होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर लगभग होना चाहिए, या फिर अपनी सुविधा के अनुसार भी हम हैमर का यूज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे हैमर क्या होता है। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं बेटा 60 mm ना होके 60 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 60 mm हमारा छोटा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब हीट वगैरह रहती है, इसलिए हम थोड़ा सा लंबा हैंडल का यूज करते हैं। देन हम देखेंगे, बोर्ड साफ कर लेते हैं हम। देखेंगे कि हैंडल को हम कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर हम बहुत पास में हैंडल को पकड़ते हैं तो हमें चोट लग सकती है, और काफ़ी दूर पकड़ेंगे हम तब भी हैंडल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हैंडल जो होता है, जैसे हमारा मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है तो हम उसे बीच में पकड़ेंगे, लगभग 12.5 सेंटीमीटर पे पकड़ेंगे हम हैंडल को, जिससे हमारे झटके वगैरह कम लगेंगे और चोट नहीं लगेगी हमारी। देन हम देखते हैं हैमर के प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, सावधानियाँ क्या क्या होती हैं। तो जो भी हमारा हैमर होता है उसको हम कभी भी ग्रीस या तेल वगैरह लगे हैमर का यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी। सेकंड पॉइंट हमारा ये हो जाता है, कभी भी जो हमारा मशरूम हेड हैमर होता है, मशरूम हेड का मतलब होता है जैसे ये हमारा हैमर है, तो ठोकते ठोकते मतलब यूज़ करते करते ये हमारा फट जाता है पार्ट। तो जब भी मशरूम हेड हो जाएगा तो यहाँ पे रेसेस होंगे, यहाँ पे कोई भी पार्ट या कीली फंस सकती है, तो हम कभी भी मशरूम हेड हैमर का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा है कि हैमर में बेस या पच्चर को हम सही से लगाएंगे, और जब भी हम चिपिंग जैसे ऑपरेशन करेंगे तो हैमर और चीजल की सहायता से हमारा चिपिंग ऑपरेशन होता है, तो चिपिंग गार्ड लगा के ही हम करेंगे, क्योंकि उससे हमारी सेफ्टी होती है और हमारे सामने वाला जो व्यक्ति करता है उसकी भी सेफ्टी का दायित्व तो हमारा ही होता है। देन है तो थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि हैमर की HRC जो होती है वो 49 से 56 HRC होती है, और उसके जो फेस, जो स्ट्राइकिंग फेस होता है उसकी HRC ये होती है। दूसरा हम देखते हैं कि जब भी हम मान लीजिए जैसे कोई कील वगैरह लगा रहे हैं तो हम हैंडल पे नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम हैंडल पे देखेंगे तो कहीं चोट लगा रहे हैं तो हमारे हाथ पे लग जाएगा और हमें चोट लग जाएगी। तो जब भी हम हैंडल और हैमर का यूज करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्य पे, जिस वर्क को हम कर रहे हैं उस पे ध्यान देना, ना कि हैंडल पे देना। और एक हम देखते हैं जैसे आप लोग हैं बढ़ई या फिर जो शटरिंग वगैरह लगाते हैं वो लोग कौन से हैमर का यूज करते हैं, वो हमारा क्ला हैमर होता है, जो कि झिर्री वगैरह या कील वगैरह निकालने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो हम आज की क्लास में हैमर के बारे में जान लिए, हैमर के प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, हैमर को यूज कैसे करते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।